आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट, ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल, जो कि एक पीजीटी और एलटी ग्रेड में, टीजीटी एलटी ग्रेड में भी पूछा जाता है अच्छा खासा, और पीजीटी में तो बहुत अच्छा सा पूछा जाता है ये टॉपिक, ठीक ना। और टीजीटी में कभी कभार पूछता है तो, परंतु आपको आना चाहिए ये टॉपिक, ठीक। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे जो 2021, 19 और 20 में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। जो हमारे टीजीटी हुआ चाहे पीजीटी हुआ हमारा यूपी का, ठीक है ना, या फिर हमारा राजस्थान का हुआ या यूपीएससी या हरियाणा का हुआ, जहाँ से हमारे क्वेश्चन मिले हुए हैं वो हमने इन्वॉल्व किए हैं। तो जो हमारे अच्छे क्वेश्चन होंगे जाके उनको हमने इन्वॉल्व किया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है ना। तो देखो क्या पहला क्वेश्चन ये है, कहता है कि द यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एक्स वाई प्लस के साथ एक्स जेड स्क्वायर इजक्वल टू 1, देन द पॉइंट, यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब सरफेस दे रखा है और वेक्टर फॉर्म में है, मगर ये सरफेस दे रखा है, तो ये कर्व उससे हमारा होगा जाके, ठीक है ना, कर्व वो ग्रेडियंट और तुम्हारा फॉर्म वाला ये इसमें लगेगा जाके, ठीक। यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे, तो उसके लिए देख लीजिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हमारा है एन कैप इज इक्वल टू, ठीक, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा फाई मॉड। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकलता कैसे इसको देख लीजिए। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब होता है डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ या डेल फाई इज इक्वल टू निकला आई डेल ओवर डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस के साथ जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के साथ के डेल फाई ओवर डेल जेड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वाई। क्लियर है। अब इस तरीके से हम यहाँ से निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। तो जब यहाँ से हम इसको निकालेंगे जाके तो देखिए हमें सीधी सी वैल्यू क्या प्राप्त होगी। तो पहले जब अब यहाँ पे फाई हमारा कितना दे रखा है, देखिए फाई इसको हम मान लेंगे, जो सरफेस दे रखा है उसको हम क्या मान लेंगे जाके फाई। तो सबसे पहले है एक्स के सापेक्ष जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके इसके, तो देखिए क्या आ जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 2x माइनस के साथ x, कितना आ जाएगा 2x माइनस के साथ बाई, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पे बाई, क्योंकि यहाँ पे x 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बाई, ठीक है। फिर अब हम z के सापेक्ष जब वो सॉरी बाई के सापेक्ष करेंगे जाके, तो माइनस के साथ क्या आएगा जाके, माइनस के साथ अलग अलग हम एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक ना। और z के सापेक्ष करेंगे जाके तो 2z क्या आ जाएगा 2z प्लस के साथ, ठीक। अब इतना आ गया जाके। अब इसमें हम i माइनस के साथ j और प्लस के साथ कि ये हमारा हो गया जाके यूनिट वेक्टर ऊपर, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऊपर वाला तो अभी कहीं नहीं मिला 2y। अब इसको थोड़ा सॉल्व और करना है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे जाके, इसको सॉल्व और कर लेंगे जाके, तो कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया जाके। अब यहाँ पे देखिए, अब डेल ये हो गया जाके इतना, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब बिंदु कितना दिया है, ये इस बिंदु पर क्या अविलंब है, तो x की वैल्यू, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, इन तीनों जगह हम रख देंगे जाके। तो जब रखने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ पे देखिए, तो हमें इसकी वैल्यू आई थी 2x माइनस के साथ y i माइनस के साथ x j और प्लस के साथ कितना 2z के ई आया था, ठीक। अब हमारा ये वाला जो नॉर्मल है कहाँ पर है, नॉर्मल है 1,1 और 1,1 पे हमारा ये नॉर्मल है, ठीक है ना, इतने पर, यानी कि ये x की वैल्यू, ये y की और z की वैल्यू। अब हम इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे ये वाली वैल्यू। तो लगाने पर ये मिल जाएगा जाके 2 में से गया तो i, ये माइनस के यानी कि माइनस के j प्लस के साथ 2k, ये बन गया जाके हमारे पास डेल, एक मिनट, डेल फाई, ये बन जाएगा जाके, ठीक। अब इतना बनने के बाद हमारा, अब हमें चाहिए मॉड ऑफ,
तो इसका हम निकाल लेते हो कितना, इसका चाहिए मोड डेल फाई का, तो डेल फाई का मतलब आ जाए √6 आएगा जाके, ठीक है। तो अब इसी के नीचे भाई डेल फाई का वैल्यू आ जाएगा, हम कर देंगे जाके 6 अंडर रूट में, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लिए, तो इसी के बट्टे ये लिख देना जाके, तो ये यूनिट वेक्टर इसका निकल के आ जाएगा जाके, ठीक। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा जाके हमारा, -j + 2k, और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, अगर आर कैप वेक्टर ऑफ आर और आर दे रखा है, तो बताइए आर बराबर दिया है मोड ऑफ आर, तो डाइवर्जेंट ऑफ आर कैप इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको निकालने की मेथड है, इसको निकालने का क्या एक मेथड है। तो अगर मान लेते हैं आर बराबर xi प्लस के साथ yj प्लस के साथ zk, ठीक। अब यहाँ पे कैप यूनिट वेक्टर कितना आ जाए, ये वैसा का वैसा ही ऊपर x प्लस के xi प्लस के साथ yj प्लस के साथ zk अपॉन अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये x² प्लस के साथ y वेक्टर और फिर z² आ जाए। ये आगे जाके हमारे पास कितना, ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया जाके, ठीक। अब डाइवर्जेंट आर कैप कैसे निकलता है, डाइवर्जेंट ऑफ आर कैप इज इक्वल टू निकलेगा जाके हमारे पास कितना, 1/r, ठीक है ना, माइनस के साथ x², यानी कि ये वाला कोएफिशिएंट अपॉन अंडर रूट में x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² प्लस के साथ 1/r माइनस के साथ y² अपॉन अंडर रूट में x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² और प्लस के साथ 1/r और माइनस के साथ z² बट्टे अंडर रूट में वही हमारा x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z², ये आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आने के बाद अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा जो कि 3/r, कितना हो जाएगा हमारा 3/r आ जाएगा, माइनस के साथ ऊपर आ जाएगा x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² बट्टे अंडर रूट में x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z², ठीक। अब इसमें इसका भाग दे देना, जब भाग दे देंगे जाके तो 3/r कितना बचेगा जाके, 3/r माइनस के साथ कितनी पावर आ जाएगी जाके ऊपर x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² की पावर 1/2, ये बचेगा जाके, ठीक है। इतना बचेगा, इतना, एक मिनट कहीं गलती हो गई क्या, हाँ, ठीक, इतना है। तो इसकी पावर हो जाएगी जाके 3/2, सॉरी सबकी पावर कितनी हो जाएगी जाके, इसकी पावर होती है 3 अंदर वाले की, ठीक है ना। इसकी भी पावर हो जाएगी जाके कितनी, 3, इसकी भी पावर हो जाएगी जाके कितनी हमारी 3, और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी जाके 3, ठीक, ये हो जाएगा जाके, ठीक। तो अब इसको घटाएंगे जाके तो माइनस की इतना बचेगा जाके, ठीक। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/r माइनस के साथ 1/r, ये r की वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना 2/r, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर कहीं है 2/r, ऑप्शन नंबर हमारा रहा डी, कौन सा रहा हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, क्या कहता है, इफ द वेक्टर f इज इक्वल टू इतना दे रखा है, द सेलोंडियन, ठीक है, या पर नलकीय है, तो a का मान निकालनी है। तो इसमें देखिए कंडीशन होती है, अगर आपको कंडीशन याद है तो आप कर ले जाएंगे जाके, ठीक है, और कंडीशन याद नहीं है तो फिर वही नहीं कर पाएंगे जाके, ठीक है। क्या होता है, डाइवर्जेंट ऑफ f इज इक्वल टू क्या होता है 0 हो जाए, तो वो क्या होता है सोलेनोडियल नल का जो भी है तो वो हो जाएगा जाके, ठीक है ना, सेलोनोडियल, ठीक, ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब इसको क्या कहते हैं, इसमें जो डाइवर्जेंट f है वो कैसे होना चाहिए, वो 0 होना
चाहिए। ठीक है, तो अब इसका पहले डाइवर्जेंट है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, तो जेड के सापेक्ष। तो करते चलते हैं, तो जो वैल्यू आ जाएगी जाके वो हमें क्या मिल जाएगी जाके। ठीक है, तो देखिए पहले अब हम करते हैं डाइवर्जेंट ऑफ एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष करने पर हमें, इसमें एक्स है केवल, तो ये होगा जाके, इसमें एक्स है नहीं, इसमें और एक्स है ना, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। इसका तो जेड के सापेक्ष करेंगे जाके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इसलिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके एक्स के सापेक्ष करेंगे 1 प्लस के साथ, फिर वाई के सापेक्ष करेंगे 1 हो जाएगा जाके, फिर जेड के सापेक्ष करेंगे माइनस के, ए बराबर आ जाएगा कितना 0। देखिए इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे जाके, आई वाला है ना, इसलिए आई के साथ यहाँ पे ये जे है वो वाई के सापेक्ष होता है, और के होता है वो जेड के सापेक्ष होगा जाके। ठीक, और यहाँ पे कर लीजिए तो ए बराबर आ जाएगा कितना 2, कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, क्या कहता है सवाल कि इफ़ ए एंड बी आर द इरेशनल वेक्टर देन द डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। ठीक है ना, अगर ये इरेशनल है, ए और बी इरेशनल वेक्टर हैं, तो अब इसका कर्ल ऑफ ए और कर्ल ऑफ बी इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, क्या होगा जाके, इसका अगर हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालें तो वो 0 होना चाहिए, और कर्ल ऑफ बी निकालें तो वो भी हमारा कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक, अब कर्ल ऑफ ए को हम लिख क्या सकते हैं। ठीक है, क्रॉस डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्शन के साथ। ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसका मान 0 होना चाहिए। अब ये हो जाएगा डेल क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब हमें पूछा गया कितना डाइवर्जेंट ऑफ ए क्रॉस बी का मान। तो अब इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। तो डाइवर्जेंट ऑफ लिखा ए क्रॉस बी, ठीक, वेक्टर में। अब ये कितना आ जाएगा, जब इसको लिख सकते हैं डेल ए क्रॉस बी। अब इसको लिखने का तरीका है, इसको लिख सकते हैं कितना बी डेल ए क्रॉस ए। ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल ए कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बी, माइनस के साथ ए डेल बी क्रॉस डेल क्रॉस बी। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0, तो दिस 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। कितना आना चाहिए, ये हमारा 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है द वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोज बाय द सरफेस क्लोज सरफेस एस एंड एफ इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ द एफ सरफेस एरिया का, यानी कि एफ एंड एस एक्स डी एस निकालना है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल सवाल है, आप कर ले जाएंगे जाके आराम से, 1-2 बार में ही आ जाता है। इस तरह के डबल एंट्री डबल है। ठीक है, तो डबल सरफेस एरिया में डबल का आता है। ठीक है ना, तो देखिए अब हमें सरफेस एरिया में निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो क्या होता है सरफेस एरिया एफ डैश एन डी एस बराबर ट्रिपल सर वॉल्यूम का निकालेंगे जाके। ठीक है, वॉल्यूम ये हो जाएगा डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी। ठीक है, ये हो जाएगा जाके। ठीक, अब इसमें हम एक डाइवर्जेंट घटा देते हैं और वी के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम के साथ डाइवर्जेंट ऑफ एक्स प्लस एक्स आई प्लस के साथ 2yj प्लस के साथ 3zk और डाइवर्जेंट दिस। ठीक है ना, अब हमें इसका क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष। तो अब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष करेंगे ये 1 हो जाएगा, वाई के सापेक्ष करेंगे ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा डबल इंटीग्रल कितना 6dv, कितना आ जाएगा 6dv। तो अब इसके अब यहाँ पे ये 6 तो ये रहा
और ये डी के साथ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो 6v इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6v इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ f इज द वेक्टर पॉइंट ऑफ द फंक्शन एंड s इज द ओपन सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड एरिया, ये तो स्टेटमेंट है किसी का, ठीक है, देन द टेंजेंशियल लाइन इन इंटीग्रल ऑफ द f अलोंग द c इज डिस्क्राइब। अब हिंदी में भी थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद देखें। यदि एक सदिश बिंदु फलन है और s एक खुली सतह है जो बंद वक्र C से बंधी है, तो C के अनुदिश f को स्पष्ट रैखिक समाकलन का वर्णन किया जाता है, तो इसको हम कौन सी थ्योरम कहते हैं, इसको कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, स्टोक्स थ्योरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द यूनिट वेक्टर ऑफ द सरफेस इतना और ये इतना। अभी इससे पहले ये पहला वाला जो सवाल किया था जाके, उसी पे डिपेंड सवाल है, ठीक ना, तो उसी पे हमें उसी तरह से निकालना है। ठीक, हमें सतह दे रखा है, सरफेस ये दे रखा है, बिंदु ये दे रखा है, ठीक, अभिलंब निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर वैसे ही निकलता है, तो यहाँ पे ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड डेल एफ, ये यूनिट वेक्टर हमने ऐसे ही बताया था, वहाँ पे फाई था, उसको हमने एफ मान लिया, ठीक ना, तो इसका हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले डेल एफ चाहिए, तो डेल एफ का मतलब यहाँ पे हुआ जाके इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो आ जाएगा 2xi, ठीक, कितना आ जाएगा जाके 2xi, क्योंकि और x के सापेक्ष चाहिए और y के सापेक्ष करेंगे जाके कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8yj, फिर -6zk अपॉन इसी का हम क्या कर देंगे फॉर्म वो चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके कितना 4x² प्लस के साथ 64y² y, हाँ y², ठीक है ना, और प्लस के साथ कितना 6×36 z², ठीक, इतना आ गया जाके। अब ऊपर वाले में से कितना 2 कॉमन है और नीचे से हम क्या करें, अब बिंदु कहाँ से 1 1 से होकर के जाती है, तो इसमें से हम 1 1 बिंदु रख दीजिए। जब 1 1 रख देंगे जाके तो ऊपर बन जाएगा जाके 2i प्लस के साथ 8j और -6k अपॉन 1 1 रखने पर ये कितना बन जाएगा जाके हमारे पास 4 प्लस के साथ 64 प्लस के साथ 36, ठीक ना। ऊपर हमारा इतना आने के बाद ऊपर हम 2 कॉमन ले लें, तो i प्लस के साथ 4j प्लस 3k अपॉन ये हो जाएगा जाके नीचे हो जाएगा 104। अब यहाँ पे से 104 में से कुछ कॉमन ले लेने जाके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 13 8 104 है ना, 13 8 104 हो जाए ना, तो 13 से तो हम कितना बाहर ले लेंगे जाके 4, यानी कि 13 दूनी 26 अंदर रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा जाके, इससे ये यानी कि यहाँ पे आ जाएगा जाके, इसको लिख सकते हैं 13 × 2 × 4 यानी 26 चौका 104 हो जाए ना, तो 104 से ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा जाके, ठीक। तो इतना बट्टे 26 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इतना बट्टे अंडर में 26, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 26 वाला है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, यदि r बराबर इतना है, r डॉट बराबर इतना है, तब वैल्यू ऑफ द r⁴n फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर 0 के बराबर आता है। कितना आता है वो 0 के बराबर आता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है S इज डिनोटेड बाय द सरफेस एरिया डबल क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन, इतना दे रखा है ये, और एक इतना 3 दे रखे, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल, इसका नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल निकालना है ओवर S, ठीक ना। तो देखो निकालने का तरीका तो बहुत अच्छा है, कैसे निकालते हैं पहले समझ लीजिए, ठीक। तरीका हमारा है, सरफेस एरिया कैसा है, ये रहा F/ds इज इक्वल टू, ठीक ना, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा जाके
डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी इतना। अब इसी को क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डेफ डी वी इतना, ठीक है। अब डेल को तो और एफ को दोनों को लिख देना, ठीक। और एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, फिर वाई के सापेक्ष, फिर जेड के सापेक्ष, ज़्यादा नहीं करना है मुझे, हम सीधा सीधा हम बता करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके देखिए, तो ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल कह दीजिए, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष हम करेंगे जाके एफ का मल्टी इसका इसके सापेक्ष हो जाएगा जाके, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा केवल 3x², यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x², ठीक है। तो पहला आ गया जाके हमारे पास कितना 3x², ठीक। माइनस के साथ आ जाएगा 2x² प्लस के साथ 0 z वाला, ठीक। ये हो जाएगा dv। इसको हल कर लेंगे जाएंगे तो ये आ जाएगा डबल वॉल्यूम इंटीग्रल x² dv। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो कितना हो जाएगा जाके x³/3 और कहाँ से लेकर के ये 0 से लेकर के 1 और ये डबल इंटीग्रल, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना 1/3 आ गया बाहर और डबल इंटीग्रल dy और dz। अब इसी को हल कर लेंगे जाके तो 1/3 इंटू एक इंटीग्रल y 1/1 करेंगे जाके तो ये 0 to 1 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। जब 0 to 1 ये आ जाएगा जाके तो हमारा इधर ये जगह रही थी। तो अब हमारा कितना आ जाए 1/3 ये भी रहेगा जाके फिर, और 0 to 1 का मतलब 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटीग्रल आ जाएगा जाके dz, ठीक। अब इतना इंटीग्रल 1/3, फिर z की वैल्यू कितनी है 1 से लेकर z to 0 to 1 ये भी है, तो ये भी 1, ये भी कितना आएगा जाके हमारा पास 1 ही आएगा जाके। तो इसी की वैल्यू कितनी आ जाए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक एक करके आपको कर लेना, आराम से करना चाहिए, आराम से। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। ओह सॉरी, ये डबल है द यूनिट नॉर्मल सर्फेस। अभी जो किया था उसी का जस्ट सवाल है। तो कितना आया था 26 आया था नीचे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा जाके। कौन सा रिपीट हुआ है अभी अभी जस्ट इसी के बाद, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ इतने का, देन द पॉइंट इतने का, सीधा। अब इसका केवल डिफ्रेंसिएशन निकाल देना आपको, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, और वैल्यू रख देनी है, ठीक। तो देखिए पहले हम करते हैं एक्स के सापेक्ष यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, यहाँ पे है 6 है, ये एफ की जगह पे क्या है यहाँ पे हमारे पास थोड़ा यहाँ पे, हाँ 6 है ये, यहाँ पे क्या है ये 6x², तो 6 दूनी 12x, कितना आ जाए 12x, एक्स के सापेक्ष हो गया, ठीक है। अब वाई का वाला यहाँ पे होगा तो प्लस के साथ कितना 3 दूनी 6x हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और वाई भी आएगा, ठीक, प्लस के साथ। अब जेड वाला देखिए तो यहाँ पे जेड वाला कितना आ जाएगा जाके 3xyz², xyz², ठीक। ये आ गया जाके हमारे पास कितना डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष करते हैं, डाइवर्जेंसी तो निकलवाया, ठीक। अब यहाँ पे कितना है वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 2 3 4 एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा देनी है, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके कितना 12 गुणा 2 प्लस के साथ 6 गुणा 2 गुणा 3 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना 3 गुणा 2 गुणा कितना 3 गुणा और 2 की 4 की पावर 16, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 16 गुणा, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके 12 दूनी 24 प्लस के साथ 6 36 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 3 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गुणा 16, 18 गुणा 16 कितना हो जाएगा जाके, एक मिनट, वो जो मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा जाके 288 हो जाए। अब इनको सबको जोड़ेंगे जाके तो जोड़ने पर आ जाएगा जाके 6 4 10 8 और 4 4 12 12 4 4 12 12 और 2 14 की 4 और यहाँ पे कितना 2 और 1 3, तो 348 कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्लियर है।
आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इफ़ जो c है वो ग्रेटर देन 0 है इसमें, देन द यूनिट वेक्टर ऑफ द एट दिस द कोन इज इक्वल टू, ये दे रखा है, अब कोन ये दे रखा और यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते, अभी जो निकाला था वही तरीका है हमारा। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ करके निकालेंगे जाके, तो हमारा जो निकालते हैं हमें f(x,y,z) बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, z माइनस के साथ, देखो इस वाले टर्म को क्या हम इधर ले जाते हैं ना, z माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके अंडर रूट में x² प्लस के साथ y² बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक, अब हमें इसका कर्व का नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए, पहले क्या चाहिए, ग्रेड या डेल एफ का, जिसे हम डेल एफ बोलते हैं, अपॉन डेल, एक मिनट, का मॉड चाहिए, इतना चाहिए बस। अब इसको निकाल लीजिए जाके, ठीक ना। तो अब इसको डेल अब निकालता है एफ के सापेक्ष, इसका क्या कर देना, डिफ्रेंशिएशन कर देना एक्स एफ के सापेक्ष। ठीक ना, तो पहले हम एक्स के सापेक्ष करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ कितना, अंडर रूट में नीचे आ जाएगा ये माइनस के साथ इतना, और इसका कितना हो जाएगा 2x, यानी कि x बचेगा ऊपर, अंडर रूट में कितना x² प्लस के साथ y², और i ये आ जाएगा। ठीक है, ये हम निकाल लें क्या, केवल डेल f निकाल लें। अभी क्या निकाल लें हम यहाँ पे, डेल f की बात करें, इसकी बात अभी बाद में करेंगे जाके। ठीक है ना, लो साफ कर देते ना। तो ये वैल्यू, एक मिनट, ये वैल्यू हमारी क्या है, डेल f है। ठीक, अब करते हैं माइनस के साथ y के सापेक्ष करते हैं, तो y अपॉन आ जाएगा जाके कितना, अंडर रूट में x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ के सापेक्ष करें, z के सापेक्ष करेंगे तो z वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू के आ जाएगा इतना। अब हमारा जो बिंदु दे रखा है, कितना बिंदु दे रखा है, एक, इतने। तो अब यहाँ पे x y z की वैल्यू लगा देना है इसमें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, और x² प्लस की y², ऑलरेडी ये किसके बराबर दे रखा हमें, ये z के बराबर दे रखा है, ये किसके बराबर दे रखा है, z के बराबर दे रखा है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा जाके, यहाँ से लिख सकते हैं कितना, माइनस के x/z i माइनस के साथ y/z j प्लस के साथ k, इतना लिख सकते। अब यहाँ पे x y z की वैल्यू लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 1 और अंडर रूट 2 पे ये कैसा है, नॉर्मल है, तो यहाँ से वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/√2i माइनस के 1/√2j और प्लस के साथ k, यहाँ पे j आएगा जाके। ठीक है ना, इतनी आ गई वैल्यू। ठीक, अब इसका ग्रेड f निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे जब हमें इतना निकल के आ गया जाके ये, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो अब इसी का क्या निकालना, हमें पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म हो चाहिए। एक मिनट एक पेज और ले लेते ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब हम लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके, अब हमें चाहिए डेल f अपॉन मॉड ऑफ डेल f। ठीक, ये तो माइनस के साथ i 1/2 रूट में, ठीक है, माइनस के साथ 1/√2 j और प्लस के साथ k, इतना 1/, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जाके, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, अंडर रूट 1/2 2 है ना, इसका हो जाएगा जाके कितना 1/2, इसके साथ 1/2 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना 1 और 1 2, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ख़त्म कर दें, तो ख़त्म क्या, 2 रह जाएगा जाके, तो इसी को कितना आ जाएगा, माइनस के साथ 1/2i, ये कितना हो गया जाके, देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इसको, और क्योंकि अंडर रूट 2 है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा जाके। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो i माइनस के साथ 1/2j और प्लस के साथ 1/√2k,
इतनी। अब इसकी कंपेयर करनी है ए आई प्लस के साथ बी जे प्लस के साथ सी के। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 1/√3 ए बी सी की वैल्यू हमारी निकल के बाहर आ जाएगी जाके, ठीक है ना। तो 1/2 1/2। अब यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कराना है ना, तो सेटिस्फाई इसमें कौन सा कर जाएगा जाके, तो उसको कर लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस वाला होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक स्क्वायर जे और माइनस के साथ 1/2 ये, तो ये कर जाएगा जाके 0, क्या कर जाएगा, ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ पे ये है द वेक्टर फील्ड विद द वेनिसिंग कर्ल इज नोन एज, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला वो क्या क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर हमारा ए कहलाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल वेक्टर या इरेशनल फील्ड या इरेशनल, ठीक है, इरेशनल कहलाता है, क्या कहलाएगा जाके, इरेशनल, ठीक है। क्लियर है। अगला देखिए क्या है हमारा, अगला व्हाट इज द ग्रीन वैल्यू, क्या निकालनी है, ग्रीन वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है ना। और तो ग्रीन वैल्यू की फंडामेंटल तो आता ही होगा जाके, ठीक है ना। तो ग्रीन वैल्यू का मतलब होता है क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है ना, वाई स्क्वायर डी एक्स, ये दिया है, प्लस के साथ कितना एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, ये हो जाता है डबल इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, कितना डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स माइनस के साथ डेल वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई इंटू डेल डी ए, ठीक। अब इसका अब हमें जो बाउंडेड एरिया इसमें दे रखी है कितनी, ये लिमिट हमें दे रखी है इतनी, एक ये दे रखी है, यहाँ से निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू 0 to 1, एक्स की एक्स बराबर ये, एक्स बराबर ये, और यहाँ पे वाई बराबर कितना है 0 है, और वाई बराबर हमारा कितना 1 है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y डी एक्स और डी वाई, पहले एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष, आप जिसके सापेक्ष करना चाहे तो उसके पहले वाई है तो वाई के सापेक्ष कर दीजिए 0 to 1, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना हो जाए 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, और लिमिट हमारी 0 to 2 है। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4, लिमिट रख देंगे जाके तो ये 4x माइनस के साथ 4 और डी एक्स और 0 to लेकर के 1, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 4x, अब यहाँ पे 0 से लेकर के 1, तो यहाँ से ये 2 बार, तो 2 रखेंगे जाके तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ये बचेगा 4, यानी कि 2 माइनस 4 बराबर कितना बचा -2, तो कहीं है -2, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, द कैलकुलेट ऑफ द दिस द और इज कौन से ग्रीन थ्योरम का यूज करना है, किसका करना, हमें ग्रीन थ्योरम का जो अभी यूज किया था वही हमें यूज करना है, ठीक है। ये दे रखा है इतना, और सी इज द स्क्वायर कट द फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स और वाई इतना, ठीक, तो यूज करना है ग्रीन थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सरफेस एरिया एक्स वाई डी वाई, ठीक है ना, माइनस के साथ वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, डबल इंटीग्रल डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स माइनस के साथ वाई अपॉन डेल वाई माइनस के साथ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब इसको हल कर लेना, तो ये आ जाएगा डबल इंटीग्रल, लिमिट तो इसकी आएगी 0 से लेकर के 1, वाई के सापेक्ष करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके 3y और डी एक्स डी वाई, और इसकी लिमिट है 0 to 1, इसकी भी आएगी जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पे 3y का करेंगे, वाई के सापेक्ष आ जाए 3/2 वाई स्क्वायर और 0 to 1, ठीक है,
और इंटीग्रेशन आएगा 0 to 1, ये भी है, तो 3/2 और कितना 3/2, ये भी आएगा 3/2 इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये भी आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा हमारा 3/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है 3/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 16वां नहीं 17वां। द स्टोक्स थ्योरम इज यूज द कन्वर्ट द इंटीग्रल इनटू द इंटीग्रल्स, यानी कि स्टोक्स थ्योरम है वो किस मतलब कि जो कन्वर्ट करती है इंटीग्रल को, किस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। लाइन टू सरफेस, वॉल्यूम टू एरिया और सरफेस टू लाइन और लाइन टू एरिया, किस में कन्वर्ट करती है, तो करती है लाइन टू सरफेस एरिया को। क्या करती है वो, लाइन टू सरफेस एरिया में कन्वर्ट करती है, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम कहती है कि एफ डैश एन डी एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ एन डेल क्रॉस एफ डी एस, ये होता है हमारा सरफेस। तो यहाँ पे ये लाइन का है, किस में कन्वर्ट करती है, सरफेस एरिया में कन्वर्ट करती है। ठीक ना, क्लियर है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा का है द डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर, तो इसको क्या कहते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्या कहा जाता है, वो हमारा स्केलर एंड वेक्टर कहा जाता है। ठीक है ना। द डाइवर्जेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ इज द स्केलर फंक्शन पोजीशन देन, ठीक है, यानी डाइवर्जेंस को क्या कहते हैं हम, स्केलर फंक्शन कहा जाता है, और कर्ल को हम क्या कहते हैं, वेक्टर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कहा जाएगा स्केलर, फिर उसके बाद वेक्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बी इसका राइट आंसर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।